आज मैं आपके साथ बड़ी छोटी-छोटी और बड़ी ही यूज़ेबल टिप्स देने वाली हूँ, उन बच्चियों के लिए जो स्कूल और कॉलेजेस या मदरसों में पढ़ती हैं। वेलकम आइमा किचन हैक्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ, जो बच्चियाँ स्कूल, कॉलेजेस, मदरसों में पढ़ती हैं। तो क्या होता है, स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, नया यूनिफ़ॉर्म हर कोई बच्ची पहन कर जाती है। तो क्या होता है, जब उसके काज करवाए जाते हैं, बटन बटन भी नए लगाए जाते हैं, तो बच्चियों से क्या होता है कि वो बटन बंद नहीं होते एक हाथ की मदद से। आज बड़ी ज़बरदस्त छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप अपनी बच्चियों को वो टिप्स सिखाएं और उनकी परेशानी दूर हो जाए, जो सुबह सुबह उठकर यूनिफॉर्म पहनती हैं और अपनी मदर्स को तंग करती हैं। मैंने आज आपको अपनी बेटी पर ये टिप फॉलो करके, यानी कि ट्राई करके दिखा रही हूँ और उसे भी सिखा रही हूँ, और आप भी मेरे साथ साथ अपनी बच्चियों को सिखाएं। आपको क्या करना है, एक सेफ्टी पिन लेनी है और छोटे से कांच के अंदर उसे डालते हुए इस सेफ्टी पिन के अंदर सेफ्टी पिन को बंद रखना है। बंद किए हुए सेफ्टी पिन के साथ आपने ये टिप को फॉलो करना है। अब इस सेफ्टी पिन के साथ आपने इस बटन को इसके अंदर डालना है। वो कैसे? पहले अगर आप दोनों हाथ इस्तेमाल कर रही हैं तो बहुत इजीली डल जाता है, लेकिन जब बच्ची अपने एक हाथ की मदद से डालेगी तो वो इस तरह डालेगी। सेफ्टी पिन के अंदर बटन को डालेंगे और डालते हुए उसे एक हाथ की मदद से खींचते हुए बटन को काज की तरफ लेकर आएंगे, और आप यकीन कीजिएगा, काज बड़ी ही आसानी के साथ बटन को अंदर अपनी तरफ खींच लेगा। अभी मैं आपको डालकर फिर दोबारा से बिल्कुल क्लोज करके दिखाती हूँ कि कितनी आसानी के साथ ये जो बटन है ना, एक सेफ्टी पिन की मदद से कांच के अंदर चला जाता है। और अगर आप एक फिंगर की मदद से भी, यानी कि अपनी फिंगर को भी इस सेफ्टी पिन की मदद के साथ इस एक हाथ की मदद से डालेंगी, तो आपका ये बटन बहुत ही आसानी से बंद हो जाएगा। आप वीडियो को पूरा फॉलो करें और प्लीज़ पूरी पूरी वीडियो देखा करें, ताकि छोटी छोटी टिप्स और छोटे छोटे हैक्स जो आपके साथ शेयर किए जाते हैं, आप उसे ट्राई करें और ट्राई करके आप भी और आप अपनी बच्चियों को भी वो टिप्स सिखाया करें, ताकि अभी से वो अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सके और अपनी टिप्स को फॉलो करके आपको वो तंग करना छोड़ दें। ये देखें, बड़ी ही आसानी के साथ एक सेफ्टी पिन की मदद से ये बटन बंद हो चुका। अब मैं इसी बटन को दोबारा अपनी बेटी को कहूँगी कि वो इसे बंद करके दिखाए, ताकि आप भी अपनी बच्चियों को इसी तरह सिखाएं। थोड़ी देर पहले उन्हें मुश्किल होगी, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो करना स्टार्ट कर देंगी, शुरू कर देंगी, तो उन्हें बड़ी ही आसानी से ये बटन बंद करना आ जाएगा। अगली जो टिप्स है बच्चियों के हवाले से, जैसे कि छुट्टियां गुजरी हैं, बच्चियों ने नेल पॉलिश, मेहंदी वगैरह बहुत कुछ लगाया, बहुत इंजॉय किया। अब इसी तरह मेरी बेटी के हाथों पे भी नेल पॉलिश लगी है। नेल पॉलिश उतारना हर किसी की मुश्किल बढ़ा देता है, उसे किस तरह उतारें? अगर आपके पास थिनर नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई सा भी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम लेकर उसे कॉटन को गीला करें और उससे रब करते हुए अपनी नेल पॉलिश को रिमूव करें। आप यकीन करें, सिर्फ एक ही कॉटन की मदद से आपके दोनों हाथों की जो नेल पॉलिश है वो बड़ी ही आसानी से उतर जाएगी। जबकि अगर आप बाज़ारी थिनर इस्तेमाल करते हैं ना, उसके लिए बार बार हमें कॉटन को गीला करना पड़ता है। लेकिन परफ्यूम की मदद से अगर आप एक ही बार कॉटन को गीला करेंगी, तो उसकी मदद से आप दोनों हाथों और दोनों पैरों की नेल पॉलिश को जल्दी से रिमूव कर लेंगी। है ना, ये भी कमाल की टिप। अगर टिप आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब जैसे कि स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, फॉइल पेपर हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। अगर आप रोल वाला फॉइल पेपर इस्तेमाल करती हैं तो सबसे बेस्ट। अगर नहीं तो कोई भी अपने घर आप चीज़ को ऑर्डर करती हैं तो इस तरह फॉइल पेपर, जैसे बर्गर, शवारमा, बिरयानी वगैरह ऑर्डर करती हैं, तो इस तरह के फॉइल पेपर हमें उस ऑर्डर के साथ मिलते हैं रैप किए हुए। मैं क्या करती हूँ, उसे ज़ाया नहीं करती। अगर ज़ाया कर दूँ तो वो हमारे किसी काम नहीं आते, लेकिन इसे ज़ाया किए बगैर हम अपने इसे बहुत सारे कामों में ला सकते हैं। इसके मैं छोटे छोटे पीसीस करूँगी और आपको मैं बताऊँगी कि इस फॉइल पेपर से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि आप बच्चों को लंच बॉक्स देती हैं, तो इस फॉइल पेपर को
इस फॉइल पेपर की मदद से मैं इस टिफ़िन बॉक्स के जितने भी स्पून हैं, अगर आप उनको राइस या नूडल्स वगैरह मैक्रोनीस वगैरह देती हैं तो स्पून तो देना बनता है। अगर देते हैं तो इस तरह स्पून को आप रैप करके उनके लंच बॉक्स में डाल सकती हैं ताकि उन्हें स्पून वॉश करने की ज़रूरत ना पड़े। इस फॉइल पेपर की मदद से आप उन्हें ब्रेड, रोटी, पराठा भी कवर करके दे सकती हैं ताकि बच्चे की जो रोटी, पराठा या ब्रेड है वो गीली ना हो और वो मज़े लेकर खा सके। और एक और फॉइल पेपर आप जब कवर करती हैं तो लिड के नीचे वाले हिस्से पर आप फॉइल पेपर को लगाइएगा। अगर उसका कैप लूज़ है तो जब उसे हम बंद करते हैं तो आपका टिफ़िन कभी भी नहीं खुलेगा और फॉइल पेपर से आपका जो खाना है, बच्चों का लंच बॉक्स है, वो गर्म रहेगा और कभी भी उसमें नमी नहीं आएगी। है ना कमाल की टिप। साइडों से कटिंग कर ले या ऐसे ही उसे फोल्ड कर देंगी तो तब भी लंच बॉक्स जो है ना वो बच्चों के बैग में कभी भी पानी पानी नहीं करेगा। बहुत सी परेशानियां होती हैं लंच बॉक्स को लेकर। अगर ये छोटे छोटे आइडियाज़ अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं साइडों से कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद अगली जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। घर में पड़ी हुई बेकार फॉइल पेपर से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी फ्रिज में कोई भी बची हुई वेजिटेबल यानी कि लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह या कोई फ्रूट वगैरह बचा हुआ एक आधा भी पीस रख देती हैं तो अगर आप उसे इस तरह फॉइल पेपर के बीच में कवर करके रखेंगी, वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह कभी भी ख़राब नहीं होंगे और आप उसे देर तक इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह मैंने मैंगो को भी फॉइल पेपर में कवर किया और इसे भी मैं फ्रिज में काफ़ी दिनों तक रख कर इस्तेमाल कर सकती हूँ। है ना, ये भी कमाल की और पर बहुत ही छोटी सी टिप्स। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह अगर बचे कुछ छोटे छोटे पीसीस फॉइल पेपर के या मेडिसिन के आपके पास कोई छोटे कवर भी पड़े होते हैं, वो भी फॉइल एल्युमिनियम से बने हुए होते हैं, तो आपको क्या करना है, उसे ज़ाया नहीं करना। बाज़ औक़ात हम अगर इस तरह की मिक्सी जार इस्तेमाल करते हैं तो उसे इस तरह ग्राइंड करेंगे तो उसकी धार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ये कमाल की टिप है, इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।